हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ प्रैक्टिस अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का लेटेस्ट केस है, 2024 का ही है। जैसा कि हम लोग इस केस के माध्यम से यह समझने वाले हैं, हम लोग ये जानते हैं कि जो SC/ST एक्ट होता है उसके तहत पीड़ित पक्ष को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दिया जाता है। तो आज का हमारा जो ये केस है वो इसी मुद्दे पे है, आर्थिक मदद को ही लेकर के पीड़ित पक्ष को। तो क्या ऐसा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आता है और उन्होंने अपने जजमेंट में SC/ST एक्ट से पीड़ित पक्ष के बारे में क्या कहा, चलिए हम लोग अपने जो है इस केस के माध्यम से पूरी बात डिटेल से समझते हैं। जैसा कि जो यह केस था वो केस कुछ इस तरह का था कि कुछ लोग ऐसे थे, 4-5 लोगों की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने जाती है और उनका केस क्या रहता था, SC/ST एक्ट को लेकर के। जैसे मारपीट का कोई मामला रहता था, लड़ाई झगड़ा का, इस तरह के कई सारे ऐसे मामले थे जो कि उनका ये कहना था कि अब वह जो है, जो पीड़ित पक्ष थे वो कह रहे थे हम अपने दोनों पक्ष जो है से समझौता मतलब एक दूसरे से कर रहे थे। लेकिन केस को वो खत्म करवाना चाहते थे क्योंकि वो चाहते थे कि हम दोनों पक्षों के बीच में समझौता हो जाए और अब केस खत्म हो जाए। तो इस तरह के कई 4-5 याचिका जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास पहुंचती है कि SC/ST एक्ट के तहत जो केस चल रहा था वो समझौते के माध्यम से खत्म करने का एक मुद्दा जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आता है। तो जो मुद्दा आता है वो तो अलग बात थी, वो तो आया ही। तो उसी मुद्दे में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कुछ ऐसी बातें कही, चलिए जिसको हम लोग विस्तार से जानते हैं। क्या कहा कोर्ट ने और क्यों कहा और कौन थे न्यायमूर्ति। तो जैसा कि जो न्यायमूर्ति थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एकल बेंच के न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी, मतलब सिंगल बेंच सुनवाई कर रही थी, राहुल चतुर्वेदी थे। उन्होंने कहा कि SC/ST एक्ट के आपराधिक केस को यदि समझौते के आधार पर समाप्त किया जाता है तो पीड़ित को सरकार से मिली आर्थिक मदद वापस करनी होगी। मतलब यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये कहना था, यदि SC/ST एक्ट के तहत जो केस किए जाते हैं, कोई ऐसा केस हो जो कैसा केस हो, कोई आपराधिक मामला हो। जैसे यहाँ पे जो लड़ाई झगड़े के केस थे, इस तरह के जो बहुत सारे ऐसे केसेस थे जो आए थे कोर्ट के सामने, तो वही उन्होंने कहा कि अगर आपराधिक कोई केस हो और जिसका वो लोग खत्म कैसे करना चाहते हो, समझौते के तहत उसको समाप्त करना चाहते हो कि आपस में दोनों पक्ष समझौता कर लें और केस को ही समाप्त कर दें। तो ऐसे केसों में क्या कहा कोर्ट ने, कहा कि जो कि SC/ST एक्ट के तहत पीड़ित को जो मदद मिलती है, आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जाती है, उसको क्या किया जाए, वापस करना होगा। अब वापस करना होगा सरकार का, कोर्ट का ये कहना क्यों है, कोर्ट का ऐसा इसलिए ये कहना है क्योंकि कोर्ट का ये कहना है कि जो आपको आर्थिक मदद दी गई अब उसकी जरूरत ही नहीं है। आपने जो है अपने मन से, मतलब कोई जबरदस्ती आपके साथ नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया, आप अपने आप से ही समझौता कर ले रहे हैं। तो वहां जब केस ही नहीं बन रहा है तो आपको जो आर्थिक मदद दी गई सरकार की तरफ से वो क्यों दी जाए। तो देखिए इस तरह के जो है कोर्ट ने अपने जो है उसमें कहा, जजमेंट में, इस तरह के जो है और भी केसेस आ चुके हैं कोर्ट के सामने और वहां पे भी कुछ इसी तरह के मुद्दे होते हैं। तो वहां एक केस में भी जो है अभी हाल ही में एक जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही केस आया था जो कि लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई थी। वहां पे भी ये बात कही गई थी कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक जो है जो ये पीड़ित पक्ष को आर्थिक मदद दी जाती है तब तक ना दी जाए। तो क्यों ऐसा, वहां पे भी कोर्ट का इसीलिए यही मसला था कि वो लोग आपस में समझौता कर लेते हैं। अगर पैसा मिल भी जाए, अगर आप पहले से पैसा दे दोगे तो समझौता कर लेंगे तो फिर बेकार हो जाएगा। कोर्ट का ये कहना था, तब तो उनको मदद करना बेकार चला जाएगा। तो जब तक मतलब ये सिद्ध ना हो जाए, दोष मतलब सिद्ध ना हो जाए, तब तक जो है सरकार के द्वारा इनको जो मदद दी जाती है वो ना दी जाए। ऐसा कहा गया था। भी कुछ ही दिनों पहले एक केस आया था कोर्ट के सामने, लेकिन इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि जो लोग
सहायता मतलब क्या करते हैं, जो सहायता राशि है उसको तो ले लेते हैं लेकिन बाद में समझौता कर लेते हैं, तो वो चीज़ें ठीक नहीं है। इसीलिए कहा उन्होंने, कोर्ट ने कहा कि यदि जो पक्ष इस तरह का समझौता वगैरह करते हैं उनको पैसे वापस करना पड़ेगा। उसके साथ साथ और क्या कहा कोर्ट ने कहा कि किसी को भी अपने विरुद्ध अत्याचार की शिकायत कर सरकार से पैसे की कमाई का जरिया बनाने का अधिकार नहीं है। यहाँ पे कोर्ट का देखिए ये भी कहना है कि कभी कभी लोग क्या होता है, लोग जो है जानते हैं कि ऐसे केसों में क्या होता है कि पैसे मतलब आर्थिक मदद मिलती है सरकार की तरफ से, तो जब केस बन जाता है आर्थिक मदद मिल जाती है तो लोग आपसी समझौता कर लेते हैं। मतलब कोर्ट का ये कहना है कि मदद भी ले लेते हैं और आर्थिक समझौता भी कर लेते हैं। तो वही कोर्ट ने कहा कि अपने विरुद्ध अत्याचार की शिकायत कर सरकार से पैसे की कमाई का जरिया बनाने का अधिकार नहीं है। अगर आप सच में अगर इस तरह का केस हो, समझौता वगैरह नहीं होता है, तो वहां पे आपको आर्थिक मदद मिलेगी, कोर्ट का ऐसा कहना। केस में बिना दबाव समझौता तो सरकार से मिले रुपए वापस करने होंगे। कोर्ट ने कहा कि अगर आप समझौता, मान लीजिए कभी कभी समझौता दबाव में होता है, तो वहां पे कोर्ट ने कहा नहीं, आप किसी दबाव में आके समझौता कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आप अपने आप ही मतलब जब याचिका लेके यहाँ आए हैं कि हमारा समझौता आपस में हो जाए, तो यहाँ पे कोई दबाव की बात ही नहीं है। तो ऐसे केसों में कोर्ट ने कहा कि आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे सरकार को, जो भी आपको आर्थिक मदद दी गई है वह पैसे आप वापस करिए। और कोर्ट ने कहा कि 20 दिनों के अंदर सरकार से मिली राशि को समाज कल्याण विभाग के माध्यम से ट्रेजरी में जमा करें। कोर्ट ने ये कहा अपने फैसले में कि 20 दिनों के अंदर जो भी सरकार द्वारा आर्थिक मदद की गई है उसे आप समाज कल्याण विभाग की मदद से ट्रेजरी में जमा करें। कोर्ट ने आदेश की जो प्रति थी एक कॉपी वो हर सेशन न्यायालय को भेजने को कहा, सेशन न्यायालय के पास भेज दिया जाए, जिससे भविष्य में अगर इस तरह के केस आते हैं समझौते वगैरह के, तो यह जजमेंट उनके यूज में आ सके। तो कुल मिला के इस केस से हम लोग को यही बात समझ में आती है कि कोर्ट का ये कहना है कि जैसे कि लोग इस एक्ट का जो मिसयूज कभी कभी करते हैं वह मिसयूज ना कर सकें, यानी कि जो भी केसेज हों वो प्योर केसेज हों। कभी कभी क्या होता है कि लोग जो आर्थिक मदद मिलती है उसकी वजह से झूठे केस भी हो जाते हैं और बाद में आपस में समझौता कर लिया जाता है। तो कोर्ट का यही मतलब मकसद है, इस केस में जो भी जजमेंट आया उन लोगों को समझौते तो करा दिया गया, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि आप 20 दिनों के अंदर क्या करिए, जो भी पैसे आपको आर्थिक मदद में दिया गया है उसे वापस करिए। तो यही बात यहाँ कोर्ट का कहना है कि ये जजमेंट का मेन मकसद यही है कि अगर कोई भी इस एक्ट का जो कि मिसयूज न कर पाए। नहीं, अभी देखिए, अभी एक केस मैंने आपको बताया कि लखनऊ बेंच के सामने आया था कुछ दिनों पहले, तो वहां पे भी यही हुआ था कि FIR करा दिया गया, बाद में जो है केस को कंप्लीट होने से पहले ही, मतलब प्रूफ होने से पहले ही क्या कर दिया गया, FIR को खत्म करके जो है समझौता आपस में कर लिया गया। तो वहां पे भी कोर्ट ने कहा था कि यह जो आर्थिक मदद दी जाती है ये तभी दी जाए जब इस केस का सही से फैसला आ जाए। ये नहीं कि केस पेंडिंग में है और पार्टियां क्या करें, आपस में समझौता कर लें और आर्थिक मदद पहले ही मिल जाए, तो इसमें सरकार का नुकसान है। मतलब कुल मिला के यही कहना है कि आर्थिक मदद सिर्फ जरूरत वाले व्यक्तियों को ही मिलनी चाहिए जो सच में ऐसे जो है केस से पीड़ित हैं। तो ये था कोर्ट का पूरा जजमेंट, और पूरे जजमेंट की जो भी जजमेंट आया उसका क्या मतलब हुआ। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसेस में आपको अवगत कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।